नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। टीसीएस एनक्यूटी अप्रैल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। 1 और 3 अप्रैल आपकी नेक्स्ट एग्जाम डेट होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं भाई। आपने टीसीएस के लिए अप्लाई किया और अब आपको एडमिट कार्ड आ गया है 1 और 3 अप्रैल का। तो क्या करना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, उसके अलावा एडमिट कार्ड आपका जेन्युइन भी है या फेक है, कैसे चेक करना है, उसके अलावा लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए जो ये 10 दिन 12 दिन बचे हैं तो उनके लिए क्या कंप्लीट रोड मैप होगा, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेस्ड ऑन अभी जो एग्जाम्स हुए हैं रिसेंटली 20 और 21 मार्च को। और पूरा कस्टमाइज स्टडी प्लान भी मैं आपको देने वाला हूं कि जितने दिन बचे हैं उसके हिसाब से आप अपने स्टडी प्लान को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी के लिए अप्लाई किया है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया या एडमिट कार्ड की लिंक पर जा रहे हैं आप, इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है या नो असेसमेंट फाउंड शो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, कैसे इसको रिजॉल्व करना है, और अगर जेन्युइनली अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है तो कब आएगा, आपके लिए नेक्स्ट प्रोबेबल एग्जाम डेट क्या हो सकती है, उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिफोर स्टार्टिंग जस्ट एक छोटा सा आपको अपडेट देना चाहता हूं कि आप सिर्फ ईमेल पर डिपेंडेंट नहीं रहें। मैं आपको एक लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। बहुत सारे बच्चों को, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड एक्चुअली आ चुके हैं बट ईमेल टीसीएस की तरफ से नहीं आया। तो ईमेल एक प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं है। एक लिंक दूंगा, वहां से कैसे आप चेक कर सकते हो जेन्युइनली आपके लिए एडमिट कार्ड आया नहीं आया, उस पर बात करूंगा। एक और अपडेट देना चाहता हूं, देखिए अगर आप टीसीएस एनक्यूटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, 1 और 3 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स चेक कर लीजिए। 10-12 दिन में आप आराम से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन इसके अंदर है। कैसे आप 10 से 12 दिन में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और ये आगे आने वाली कंपनीज में भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप एक बार लुक आफ्टर कर सकते हो। ये टीम का नंबर है, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, इसको देख सकते हो, ठीक है। अब टीसीएस एनक्यूटी का एडमिट कार्ड कैसे पता करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। देखो एक तरीका तो क्या है कि आपको आपका ईमेल चेक करना है या स्पैम फोल्डर चेक करना है ना। ईमेल में इनबॉक्स में होगा, या तो फिर नीचे आप मोर पर क्लिक करोगे तो स्पैम का ऑप्शन आएगा, स्पैम फोल्डर में आप चेक करोगे। इस तरीके से टीसीएस की तरफ से आपको एडमिट कार्ड होगा। ऑब्वियसली 20 मार्च की जगह 1 अप्रैल या 3 अप्रैल लिखा होगा, ठीक है। ये ईमेल आपको रिसीव हुआ होगा। इसी ईमेल में नीचे आपको एक लिंक रिसीव होगी जिस पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये लिंक डायरेक्ट की डायरेक्ट मैंने उठा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो इनकेस आपको ईमेल रिसीव नहीं भी हुआ है, स्पैम फोल्डर भी चेक कर लिया, चिंता मत करो। ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। जब ये पेज ओपन होगा तो आपसे यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका मांगेगा। देखिए भैया, यहाँ पर जो आपका यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपकी सीटीडीटी आईडी है। जब नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आप रजिस्टर कर रहे थे उस समय जो सीटीडीटी आईडी आपको मिली थी वही डालना है यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन में, वही डालना है पासवर्ड में, और कैप्चा डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से वो बोलेगा कि भाई सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है, फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ओल्ड पासवर्ड में भी आपको सेम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और फिर अपना एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए पूरी डिटेल है यहाँ पर, आपको किन किन चीजों का यूज करना है, अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, वो सभी के हिसाब से आपने एक पासवर्ड बना लिया, ठीक है। ये कैप्चा डाला, चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, आगे आपका पासवर्ड चेंज हो गया है, लॉगिन पर क्लिक करें, ठीक है। फिर अपने आप लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यूजर आईडी में अगेन अपनी सीटीडीटी आईडी डालना है, पासवर्ड जो आपने न्यूली क्रिएट किया है वो डालना है, और यहां पर ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने पर आपको यहां पर एप्लीकेंट डिटेल्स में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम दिखेगा, बगल में एक टैब दिखेगा एडमिट कार्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एडमिट कार्ड दिखेगा। ऑब्वियसली 20, 21, 26 मार्च नहीं, 1 और 3 अप्रैल आपको दिखेगा, और यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर आपको केवल एप्लीकेंट डिटेल्स दिखे, एडमिट कार्ड का टैब ही ना दिखे, तो इसका मतलब है आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है ना। तो वीडियो के सेकंड हाफ में मैं बताऊंगा नहीं आया है तो कब तक आ जाएगा और क्या करना है। तो आपको डेली ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, डेली ये पेज को रिफ्रेश करना है दिन में कम से कम एक बार, ताकि जब भी एडमिट कार्ड आए आपको तुरंत दिख जाए, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जब इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल दिख रहा है या नो असेसमेंट फाउंड करके दिख रहा है, 2 एरर्स आ रही हैं। तो देखिए भाई, टीसीएस से हमारी जो बात हुई है उसके बेसिस पर टीसीएस ने बोला है कि टेम्पररी बग है, तो इन दैट केस टीसीएस सजेस्टेड कि आप ब्राउजर चेंज करें, कि अगर मान लो आप गूगल क्रोम में कर रहे हैं तो आप उसकी जगह
फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह में ट्राई करें, हिस्ट्री एक बार क्लियर करें, कैश कुकीज वगैरह क्लियर करके देखें, इनकॉग्निटो मोड में ट्राई करके देखें और 4 से 5 बार ट्राई करके देखें। ऐसा करने से दो चीजें होंगी, या तो आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होता है तो इसका मतलब है एडमिट कार्ड आपके लिए अभी नहीं आया। 90% केस में नहीं होगा ये क्लियर इशू, क्योंकि इनवैलिड क्रेडेंशियल जब भी दिखता है इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड नहीं आया होता है। ठीक है, अब ये नो असेसमेंट फाउंड करके जो एरर है ये पहली बार आ रही है। अगर ये 4 स्टेप करके भी क्लियर ना हो ये आपका, तब भी नो असेसमेंट फाउंड आए, तो एक बार टीसीएस को मैसेज करके बता सकते हो कि ऐसा क्यों आ रहा है, और अपने एडमिट कार्ड पेज को डेली चेक तो करना ही करना है। उसके अलावा अगर नो असेसमेंट फाउंड या इनवैलिड क्रेडेंशियल का आपको इश्यू आ रहा है तो आप प्लीज मुझे इस ईमेल एड्रेस पर पूरा वीडियो बना करके ईमेल करें। ऐसा करने से क्या होगा, मैं टीसीएस को एक ईमेल भेज रहा हूं जिसमें आप सब बच्चों को, जिन जिन को भी इनवैलिड क्रेडेंशियल नो असेसमेंट फाउंड आ रहा है, आप सबकी डिटेल एक साथ भेज दूंगा, ताकि टीसीएस एक ही सिंगल बार में आपका पूरा इशू जो है वो रिजॉल्व कर दे। तो नो असेसमेंट फाउंड इनवैलिड क्रेडेंशियल जिसको भी आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो बनाकर मुझे भेजें, या टीसीएस की तरफ से जो ईमेल आया है वो ईमेल भी आप मुझे भेजें, सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूं। ये मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, एडमिट कार्ड जिनको आया कुछ इस प्रकार का आपको एडमिट कार्ड दिख रहा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपका एग्जाम सेंटर है जहां पर आपको जाकर एग्जाम देना है। दो बातें बता देता हूं, एग्जाम डेट भी आप चेंज नहीं कर सकते हो, सेंटर भी चेंज नहीं कर सकते हो, टाइम स्लॉट भी चेंज नहीं कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, वहीं पर जाकर आपको एग्जाम उसी टाइम पर देना है। आपको टेस्ट डेट 1 अप्रैल या 3 अप्रैल दिख रही होगी। 2 स्लॉट में एग्जाम होते हैं, सुबह 9 से 12:10 तक एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम सेकंड स्लॉट में होगा 2 से 5:10, दोनों में से कोई एक स्लॉट आपको मिल रहा होगा, है ना। जिनको सुबह 9 बजे का स्लॉट है वो 7:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाएं, 8:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, यानी गेट क्लोज होने के पहले पहले पहुंच जाएं, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहां पर आपका रोल नंबर और बारकोड लिखा होगा। एक कलर्ड फोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है, अपनी पासपोर्ट साइज। ठीक है, ये आप एडमिट कार्ड पूरा प्रिंट करा के ले जाओगे, कलर्ड फोटोग्राफ ले जाओगे, एक अपनी आईडी प्रूफ ले जाओगे, बस ये 3 आइटम लेकर जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आप सेंटर में घुसोगे वो आपका पूरा डिटेल, आपकी आईडी प्रूफ चेक करेंगे और आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर फोटो हमारे सामने चिपकाओ और साइन करो यहाँ पर, है ना। तो आप अपना साइन करेंगे और उसके बाद क्या क्या चीजें लेकर जाना है, देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका। एडमिट कार्ड की एक कॉपी प्रिंट करा के ले जाना है, एक फोटो ले जाना है और साथ में एक आपको आईडी कार्ड ले जाना है। बस केवल 3 चीजें ले जाना है। बस ये ध्यान रखो, आईडी कार्ड में आप कुछ भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, लेकिन ध्यान रखना उसमें डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आप आईडी कार्ड लेके जा रहे हो उसमें आपकी डेट, मंथ और ईयर तीनों चीजें लिखी होनी चाहिए। और टीसीएस इस चीज में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अभी बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया था, सर एक छोटा सा गलती था और मुझे अलाउ ही नहीं किया गया। ठीक है, उसके अलावा गेट क्लोजर टाइम से पहले पहुंच जाए, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। कोई भी इसके अलावा आइटम्स अलाउड नहीं है, कोई भी मेटेलिक आइटम, बैग, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल की, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर वो खुद इनबिल्ट अपनी स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड करेंगे और अपने सामान की रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। सामान रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो कोई भी लॉस होता है तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो अपने सामान को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बाबू सोना को, सबको बाहर ही छोड़कर आना है। केवल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो, आईडी कार्ड और फोटो जो है वही केवल टेस्ट हॉल में अलाउड होती है ना। इसलिए मैं बोलता हूं बेटा, पढ़ाई और दिमाग आप एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा सकते हो। आपके दोस्त और आपकी प्रेमी प्रेमिकाएं एग्जाम हॉल के अंदर आपकी मदद नहीं कर सकते, है ना। तो उनको सेकंड प्रायोरिटी दें, पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, हमेशा हेल्प आपको करने वाली है। ठीक है, ठीक है, ये तो सब मैंने आपको बात यहाँ पर कर दी। ठीक है, उसके अलावा ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको उनके सामने, टीसीएस इन्विजिलेटर के सामने ही साइन करना होगा। सेंटर पे एग्जाम होता है सर, टीचिंग का कोई भी स्कोप नहीं होता है ना, चीटिंग का कोई भी स्कोप नहीं होता। देखिए भाई, टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम डेट आउट करके मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने प्रोबेबल एग्जाम डेट बताई थी, 10 मार्च भी बताई थी, उसमें 20 मार्च, 21 मार्च, 26 मार्च, 1 और 3 अप्रैल भी बताई थी। और मेरी सारी प्रोबेबल एग्जाम डेट जो मैंने बताई है वो हिट हो रही हैं, आप देखिए भाई, है ना। तो जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया उनके लिए भी प्रोबेबल एग्जाम डेट बताऊंगा जो कि हिट होगी। तो जो भी बात करता हूं बेटा पूरी रिसर्च के बाद ही करता हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर निंजा नहीं है इस बार, मैं आपको डंकी की चोट पे कह सकता हूं निंजा प्रोफाइल भी है। हाँ, टीसीएस की वेबसाइट पर डिजिटल और प्राइम का जिक्र है, लेकिन अगर आप उसकी वेबसाइट को ध्यान से देखोगे, हायरिंग कैटेगरीज पर जाकर के देखोगे तो आपको यहाँ पर निंजा लिखा मिलेगा। उसके अलावा टेस्ट फीचर एंड पैटर्न पर देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा मिलेगा निंजा। उसके अलावा यहाँ पर FAQs में जाकर देखोगे तो उन्होंने बोला है प्राइम डिजिटल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो निंजा मिल जाएगा और निंजा का पैकेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और टीसीएस ऑफिशियल से भी हमने कंफर्म किया है निंजा, डिजिटल, प्राइम तीनों है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ना
इस तरह का एक फेक ईमेल रिसीव हो रहा है ना, कि आपका टेस्ट जो है वो 1 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, 3 अप्रैल को शेड्यूल्ड है ना, और इस तरह का ईमेल आ रहा है, फिर आपसे बोल रहा है टेस्ट पेज अपलोड ओपन करो, रेज्यूमे अपलोड करो, और यहाँ पर आपसे स्लॉट पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं, क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, और फिर आपको 160 रुपीज़ पे करने के लिए बोल रहे हैं कि 160 रुपीज़ पे करोगे तब एडमिट कार्ड मिलेगा। दिस इज कंप्लीटली फेक बेटा, है ना। जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया है उसी को फॉलो करना। कई बच्चे पेमेंट कर चुके हैं, इसलिए मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं बैक टू बैक बच्चों के, ये एब्सोल्युटली फेक है, प्लीज इसको ट्रस्ट मत करना, ठीक है। जिनका एग्जाम अभी होने वाला है 1 और 3 अप्रैल को, मैं आपको बोलूंगा सर फाउंडेशन सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसा ना हो कि एडवांस सेक्शन में तो अच्छे नंबर आ जाएं लेकिन फाउंडेशन सेक्शन आपका रह जाए, अगर ऐसा होता है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे सर। तो फाउंडेशन सेक्शन पे ध्यान देना। अब लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग पर काफी ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट भी अगर आप रिवाइज कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो PYQ जरूर लगाना है। 190 मिनट की लगातार सिटिंग हैबिट, और जो आपको स्लॉट मिला है सुबह 9 से 12:10 का स्लॉट है या 2 से 5 का स्लॉट है, उसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी है, उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखने हैं ताकि अगले 10 दिन आपकी ब्रेन को हैबिट हो जाए। जो हमारा TCS का कोर्स है ना, TCS सुपरसेट कोर्स, उसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, रोज आप एक मॉक टेस्ट दो यहाँ पर, है ना। और टेस्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वीडियो PDF के फॉर्मेट में नहीं। इसलिए हमने 1400 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने TCS सुपरसेट कोर्स में दिए हैं, और वो भी टेस्ट के फॉर्मेट में दिए हैं। एक दिन पहले सेंटर जाकर जरूर देख लेना, सो दैट आपको पता चल जाए कितनी डिस्टेंस है, कितना टाइम लग रहा है, रास्ते में कोई रूट डाइवर्जन तो नहीं है, वो सब चीजें। एग्जाम दिन के पहले कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा अपना शेड्यूल भी वैसे ही बनाना है जो एग्जाम डेट पे आप करने वाले हो। अगर सुबह 7:30 बजे सेंटर पहुंचना है तो 6:30 बजे उठना है, तो अगले 10 दिन 6:30 बजे उठने की आदत डालनी है। 6:30 बजे उठना है तो किसी भी हालत में रात में 10:30 11 बजे सोना है, तो उस हिसाब से अपनी हैबिट डालना है। और ये आने वाले 8 से 12-13 दिन आपके रियल गेम चेंजर्स होने वाले हैं। बहुत मेहनत करें सर, हो जाएगा। 8 से 10 दिन में भी TCS की तैयारी हो सकती है, अगर दिन में 6-7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ा जाए और सही डायरेक्शन में पढ़ा जाए, है ना। टेस्ट पैटर्न में जैसे मैंने आपको बताया, फाउंडेशन सेक्शन है ना, एडवांस सेक्शन, इसमें ये सेक्शन तो क्लियर करना कंपलसरी होता ही होता है। अगर ये क्लियर नहीं करोगे तो सब बेकार है। एडवांस में पूरे नंबर भी आ रहे हो तो भी आपका एडवांस का रिजल्ट काउंट नहीं होगा। तो फाउंडेशन सेक्शन पे अच्छे से मेहनत करना है। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया, डोंट वरी। अभी मैंने यूट्यूब पर एक पोल रन किया था, 39% बच्चों को अभी भी एडमिट कार्ड नहीं रिसीव हुए हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, TCS के एग्जाम स्लॉट्स में होंगे। एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले तक भी आते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 1 या 3 अप्रैल को ही आपका एग्जाम हो, लेकिन आपका एडमिट कार्ड 26-27 मार्च के आसपास आए। डेली चेक करते जाएं। वैसे इस बार अच्छी बात यह कि TCS ने 8 से 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड देना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अपना ईमेल चेक करें, स्पैम फोल्डर चेक करें, एडमिट कार्ड लिंक को डेली चेक करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप लिखें, हमारी टीम आपको लिंक भेज देगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, कई बार वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं होता हर छोटी छोटी बात के लिए, तो मैं व्हाट्सएप पर अपडेट करता रहता हूं। उसके अलावा जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, आपका एग्जाम सर 3 अप्रैल के बाद ही होगा मोस्ट ऑफ द केस में, और एग्जैक्ट एग्जाम डेट कब होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपका काम तैयारी करना है। एग्जाम डेट का एप्लीकेशन डेट से कोई भी लेना देना नहीं होता, रैंडमाइज्ड होता है, और जो सेंटर आपने फिल किया उस पर होता है। तो ये चिंता मत करना सर, मेरे दोस्त ने भी सेम सेंटर फिल किया था, सेम डेट पे हमने एक साथ फॉर्म फिल किया था, उसको एडमिट कार्ड आ गया, मुझे क्यों नहीं आया। रैंडमाइज्ड होता है प्रोसेस, तो आपको भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सॉरी, आपके लिए क्या प्रोबेबल एग्जाम डेट हो सकती है, तो 5 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 10 मई, इन 6 में से कोई एक प्रोबेबल एग्जाम डेट आपकी हो सकती है। तो आपको बड़ी अपनी तैयारी जो है वो मजबूत करते रहना है, ठीक है। आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपको एडमिट कार्ड रिसीव हो गए क्या, आपकी एग्जाम डेट क्या है, आपका एग्जाम हो चुका क्या, या एडमिट कार्ड रिसीव नहीं हुए, ताकि कमेंट सेक्शन में अपन को पता चले कि क्या स्टेटस है, और बाकी बच्चे भी जब उन कमेंट्स को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई कितने लोगों को एडमिट कार्ड मिला है, कितनों को नहीं मिला, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज स्टडी प्लान कैसे बनाना है, वैसे मैं आपको बताता हूं। जब एडमिट कार्ड आए थे 20, 21 और 26 मार्च के बच्चों के लिए, तब जो जो टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, एग्जैक्टली वही के वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, है ना। तो अभी जो 20 और 21 मार्च को एग्जाम हुआ है, तो देखिए भाई आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर आपको TCS सुपरसेट कोर्स का लिंक मिलेगा। आपको परचेस करने का नहीं बोल रहा, वो चॉइस मैं आप पे छोड़ रहा हूं। इस लिंक पर आप आएंगे, आप नीचे आइएगा,
ठीक है। ये पूरा हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या कवर्ड है वो आप देख सकते हो, सारी चीजें अपनी जगह हैं। आप प्रीव्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे सर, इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमने कोई ना साइन इन किया, ना कुछ किया, ना कोई पेमेंट किया। आपको हर टॉपिक के आगे सर वेटेज मिल रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में परसेंटेज की क्या इंपॉर्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, HCF LCM की क्या इंपॉर्टेंस है, एवरेज की क्या इंपॉर्टेंस है, किन किन टॉपिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने को मिल रहा है। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले करें। किसी भी टॉपिक के अंदर भी आप जाओगे तो सब टॉपिक लेवल पर भी आपको दिखेगा कि यार ये वाला सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे कि आप स्मार्ट प्रिपरेशन अपनी कर पाए, है ना। उसके अलावा TCS का हिस्टोरिक कट ऑफ 60 to 70% जाता है। आप गोल स्लाइडर बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का गोल स्लाइडर खुलेगा। ठीक है, तो हमारा AI सिस्टम कह रहा है कि सर आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप गोल स्लाइडर को 70% पे कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ लगभग 70% जाता है। तो हमारा AI सिस्टम कह रहा है कि मैं आपको ना 22% सिलेबस दूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा जिनको आप पढ़ के TCS क्रैक कर लोगे। केवल 49 आवर्स का मैं आपके लिए कोर्स नया बना देता हूं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके लिए नया कोर्स बन गया 49 आवर्स का। आप देखिए भाई 49 आवर्स का नया कोर्स हो गया। इसके अंदर आप जाएंगे तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है AI सिस्टम ने ऑलरेडी हटा दिया। HCF LCM हटा दिया, बोला मत पढ़ो, है ना। पावर एक्सपोनेंट हटा दिया, बोला मत पढ़ो अभी लास्ट मोमेंट पे। पाइप एंड सिस्टम हटा दिया, बोला मत पढ़ो। ठीक है, परसेंटेज के अंदर भी उसने बता दिया केवल ये 3 सब टॉपिक पढ़ लो, बाकी मत पढ़ो। रेशियो प्रोपोर्शन अभी अपन देख रहे थे तो उसने बता दिया कि सर ये सब टॉपिक केवल पढ़ लो, बाकी मत पढ़ो। ठीक है, और साथ में बॉटम में आप जाओगे तो देखिए 1433 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक साथ आप ये सारे क्वेश्चंस TCS के जितने भी पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब मैंने डाले हैं। 1400 से ज्यादा, इंडिया में सबसे बड़ा डेटाबेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारे पास है इस समय। तो आप इस तरीके से अपने प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 ही दिन बच रहे हैं सर पेपर में, तो क्या करूं सर, तो आप गोल स्लाइडर को इस तरीके से आप करो कि आप बोलोगे सर 4 दिन में ना मैं रोज 8 घंटे पढ़ सकता हूं। ठीक है, अब मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा सर, तो कितना हो गया, 32 घंटे हो गया। तो आप गोल स्लाइडर पे जाओगे, 32 घंटे देखो नीचे ड्यूरेशन में आपको दिख रहा है, आप 32 घंटे पे टिका दो। तो हमारा AI सिस्टम कह रहा है कि बेटा सिर्फ 32 घंटे भी पढ़ोगे ना, मैं आपको 15% सिलेबस दे रहा हूं, जिससे तुम 58.9% यानी लगभग 60% मार्क्स ला सकते हो। तो ये देखो उसने और जो भी टॉपिक्स, इस बार डिविजिबिलिटी रूल भी हटा दिया, है ना। परसेंटेज के अंदर भी मतलब जो भी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट बच रहे हैं वो कर दिए। तो गोल स्लाइडर एक बहुत मैजिकल फीचर है, बहुत सारे बच्चे इसका यूज कर रहे हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर, बहुत नॉमिनल प्राइस है। 3 महीने का ड्यूरेशन इसलिए दिया है ताकि आपका TCS का एग्जाम भी कवर हो जाए, आने वाली कंपनीज के भी एग्जाम आपके कवर हो जाए। उसके अलावा आप देखिए भाई 1451 PYQs हैं, मैंने आपको जैसा बताया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, एडवांस क्वांट, एडवांस रीजनिंग, एडवांस कोडिंग, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारी चीजें कवर्ड हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया 2023, 24, 25 के और 26 का भी जो अभी एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चंस मैंने डाल दिए 20-21 मार्च को जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप आएंगे तो हर टॉपिक के आगे वेटेज ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, गोल स्लाइडर भी बता दिया। उसके अलावा हर वीडियो के नीचे, हर क्वेश्चन के नीचे डिस्कशन बटन है, आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो डालो, हमारी टीम प्रॉम्प्टली आपको आंसर करेगी। उसके अलावा एक प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स की हम आपको कम्युनिटी भी दे रहे हैं, जिसमें आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है। तो आपकी कोई भी सवाल जवाब हो आप यहाँ पूछ सकते हो, बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हैं, आप भी, मतलब इट्स जस्ट लाइक फेसबुक की तरह है कि आप पोस्ट डालोगे बाकी बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम तो रिप्लाई करेगी। एक सिंगल क्लिक पे आप पूरे कोर्स के नोट, 8000 से ज्यादा पेजेस के नोट्स हमने इसके अंदर आपके लिए डाल रखे हैं। साथ में हम AI मेंटर दे रहे हैं सर, लास्ट मोमेंट पे सर कल एग्जाम है, आज डाउट आ गया, टीम मान लीजिए अवेलेबल नहीं है या टीम लेट हो रही है रिप्लाई करने में, AI मेंटर से आप तुरंत जो पूछना चाहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो AI मेंटर आपको आंसर कर देगा। ये हमारे अलावा इंडिया में कोई नहीं दे रहा आपको। उसके अलावा किस सेक्शन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस, ओवरऑल कोर्स में सर आपकी क्या रैंक चल रही है, 100 में से आपका क्या स्कोर चल रहा है ना, आप कितना पढ़े हो, रोज कितना पढ़ रहे हो, वो सब चीजें। और ये आप शेयरेबल है, एक सिंगल क्लिक पे आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि देखिए TCS की तैयारी के लिए मैं इतने घंटे पढ़ के आया हूँ, इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ। इससे आपके लिए जो इज्जत है ना वो बढ़ जाएगी इंटरव्यूअर के मन में। ठीक है, और ये पार्टिसिपेंट्स कितने लोग हैं, क्या एवरेज स्कोर है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, आपकी क्या रैंक है,
लीडर बोर्ड से बहुत अंतर पड़ता है। लीडर बोर्ड 4-5 पैरामीटर्स पर है कि आप कितनी वीडियोस देख रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने टेस्ट लगा रहे हो, कितनी कंसिस्टेंसी है, उस बेसिस पर आपका लीडर बोर्ड बढ़ता जाता है, तो एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाता है। 16,000 से ज्यादा बच्चे टीसीएस की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। आप देखिए सर, बच्चे 17-17, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। आपको अपना स्टडी टाइम दिखेगा, स्टडी टाइम के बेसिस पर आपको अपनी रैंकिंग दिखेगी, है ना। रोज आप जैसे जैसे मेहनत करोगे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और मजा मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर 9,108 सिलेक्शन दिए थे, इस बार 10,000 पार का नारा है सर। 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन हम दे के मारेंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सर वो सेम टू सेम पेपर में आ जा रहा है। आप देखिए सर, अभी भी जो हमने 20 और 21 मार्च का जो पेपर हुआ है, अधिकतर चीजें जो मैंने पूरा का पूरा सर जो आपने पढ़ाया सारा पेपर वहीं से था। 15-20 क्वेश्चन एज इट इज थे, 5-6 ट्रिक्स एज इट इज थी सर। मोस्टली जो आपने कराए वैसे ही क्वेश्चंस आए। देखिए टीसीएस प्राइम में सिलेक्शन हो गया, टीसीएस प्राइम में सर सुपर सेट स्टूडेंट टू प्राइम में सर आपके कोर्स की वजह से प्राइम में हो गया। आप देख सकते हो सुपर सेट कोर्स के स्टूडेंट हो, तो आप कोर्स को जरूर से चेकआउट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें सर। 10 दिन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये जो 1499 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, पहली सैलरी आपकी बेटा 30-40 हज़ार मिनिमम आएगी, यानी इससे 20 गुना 25 गुना ज्यादा पैसा पहली सैलरी में। तो प्लीज इस समय हाथ जोड़कर विनती, आप मेरा नहीं आप किसी का भी कोर्स ले लें, फ्री कंटेंट के चक्कर में ना पढ़ें सर। सिस्टमैटिक कंटेंट आपको मिलेगा, दिन में 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। एडमिट कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। भले प्लेसमेंट होने के बाद, टीसीएस एग्जाम होने के बाद अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि टीसीएस की आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लव यू ऑल।